आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10। देख रहे क्लास 10 के बच्चे पढ़ेंगे इंग्लिश। और सेट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 में आप समझ लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में 7 प्रकार का पेपर छपता है। समझ रहे हैं, एक कुछ ग्रुप बना करके 10-10 जिला 15-15 जिला में एक सेट पेपर भेजा जाता है। तो इस तरह से 7 सेट पेपर छपता है। तो 4 सेट हम पहले पेपर प्रीवियस बोर्ड 2024 का पेपर डाल चुके हैं। आज हम 5वां सेट पेपर डाल रहे हैं। सेट 5 2024 817 एचएल पेपर कोड अगर आप ढूंढेंगे अगर उस पेपर से तो मैच करेंगे, पूरा क्वेश्चन यही आया हुआ था। इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो पूर्व में हो चुके हैं उन सभी प्रश्नों का हल आपको संपूर्ण हल कराया जा रहा है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जितना अधिक शेयर करेंगे उतना अधिक आपको पेपर मिलता रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा। बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कौन से क्वेश्चन नंबर पे क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन नंबर में वही चीज़ पूछा जाएगा, उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। यदि आप 6 से 12 तक के बच्चे चैनल को वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप छमाही परीक्षा का पेपर ढूंढ रहे हैं तो अक्टूबर माह में सैकड़ों पेपर डाला गया है, विभिन्न कोड का डाला गया है, सब कुछ मैच करेगा, संपूर्ण हल जा करके देखिए। बहुत से क्वेश्चन पेपर आपको शॉर्ट वीडियो मिलेंगे और बहुत से क्वेश्चन पेपर आपको फुल वीडियो मिलेंगे। यदि आप वार्षिक पेपर ढूंढ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हजारों पेपर मिल जाएंगे, विभिन्न कोड के मिलेंगे, संपूर्ण हल मिलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप टॉप करेंगे। तो बस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। मल्टीपल चॉइस पार्ट 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसको OMR वाला क्वेश्चन है पहले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मतलब 1 से 3। Read the following passage carefully and choose the correct option to answer the question that follow। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देख रहे ना, बी वेंट फॉर ए वॉक इन द कंट्री, हम देहात में टहलने के लिए या हम गांव में टहलने के लिए गए। बी वेंट टू सी द एग्जीबिशन, हम प्रदर्शनी देखने के लिए गए इन द टाउन, नगर में। बी सा ए टेम्पल सराउंडेड बाई थिक मैंगो ट्री, हमने एक मंदिर को देखा जो चारों तरफ से घने आम के वृक्षों से ढका था, सराउंडेड घिरा हुआ था। इट वाज हेल्ड इन ए ग्रीन पार्क, या एक हरा भरा पार्क था। द पार्क वाज सराउंडेड बाई ब्यूटीफुल शॉप्स, पार्क जो था सुंदर दुकानों से घिरा हुआ था। लाइट एंड सॉन्ग फिल्ड द होल एटमॉस्फियर, प्रकाश और गीत जो थे पूरे वातावरण में पूरा वातावरण भरा हुआ था। द चीपिंग ऑफ बर्ड, पक्षियों की चहचहाहट, फील्ड द एयर, हवा, पक्षियों की चहचहाहट से हवा भरा हुआ था। एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूर में, मैन एंड वुमेन, या एट द डिस्टेंस, दूर पर, आदमी और औरत, बेयर वॉकिंग इन द फील्ड में, खेतों में टहल रहे थे। दे बेयर क्राउडिंग द स्टॉल, स्मॉल चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग अंडर द ट्री। देख रहे हैं, दुकानों से आवाज़, क्राउडिंग, दुकानों पर भीड़ थी। चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग अंडर द ट्री, वृक्ष के नीचे बच्चे खेल रहे थे। दे वेयर सिटिंग ऑन द मेरी गो राउंड, वे झूले पर बैठे हुए थे, गोल झूले पर जो घूमता है उस पर बैठे हुए थे। सम वुमेन वेयर एट द वेल ड्राइंग, कुछ महिलाएं जो है कुएं से पानी खींच रही थी, वाटर। सम बॉयज एंड गर्ल्स वेयर लुकिंग एट स्मॉल ओपन सर्कस, कुछ छोटे लड़के और लड़कियां देख रहे थे एक छोटे से खुले सर्कस को। ऑल वाज ग्रीन, सभी हरा भरा था। एंड पीसफुल, शांति था। ऑल वाज ब्राइट एंड गे, सभी प्रसन्नचित और खुशी थे। अब देखिए, व्हाट सराउंडेड द टेम्पल व्हिच वाज हेल्ड इन द ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क में कौन चीज़ क्या था, घिरा हुआ था, मंदिर किससे घिरा हुआ था। बॉयज एंड गर्ल्स से, ब्यूटीफुल, साफ से सुंदर दुकानों से, लाइट एंड सॉन्ग, प्रकाश और गीत से नहीं, मैंगो ट्री, चौथा विकल्प से, आम के वृक्षों से घिरा हुआ था। ऑल वाज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वाज ब्राइट एंड गे, व्हाट डज इट सजेस्ट, इसका सबका क्या मतलब होता है। नॉइजी में शोरगुल आवाज़ था। सेंसेशनल एटमॉस्फेयर, देख रहे हैं, भावनात्मक वातावरण था। कोजी एटमॉस्फेयर, आरामदायक वातावरण था। बिल्कुल यही सब, पूरा वातावरण मतलब क्या था, आरामदायक था। अनहेल्दी एटमॉस्फेयर,
वायुमंडल अस्वस्थ था, नहीं, कोजी एटमॉस्फेयर। व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी, व्हिच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में कौन सा शब्द इज अपोजिट ऑफ सिटी, शहर का विलोम है। कंट्री, एग्जीबिशन प्रदर्शनी, एटमॉस्फेयर, अर्बन, कंट्री। देख रहे पैसेज में आया है 10 कंट्री, द कंट्री माने होता है देहात, गांव, जानते गांव, तो सिटी माने शहर होता है, तो इसका एक दूसरे का विलोम है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर, मतलब प्रिया ने अपना भोजन लंच कर लिया था। बिफोर द बेल, बिफोर द बेल घंटी, मतलब घंटी। अब देखिए किसमें है, हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट में है, तो दूसरा भाग पास्ट इंडिफिनिट में होता है। बिफोर द बेल, बेल रैंग घंटी लगने से पहले, लगने से, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में होता है। दूसरा, पीपुल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड, वह लोग जो भाषण को सुनते और देखते हैं, हु वॉच देखते हैं और सुनते हैं भाषण को, क्या कहा जाते हैं, ऑडियंस। उन्हें क्या कहते हैं, ऑडियंस, श्रोता। क्या कहते हैं, श्रोता। जो देखते भी हैं सुनते भी हैं, देख रहे हैं, उनको ऑडियंस कहते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर, समूह से, टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। वाज बार्न आई वेयर द प्लेस इज दिस, अब इसी सबको एक वाक्य बनाइए मीनिंगफुल। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बार्न, बिल्कुल सही। दिस इज द प्लेस, वह वही स्थान है, वेयर आई वाज बार्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था, नो मिस्टेक। देख रहे हैं ना, बिल्कुल। बाकी 4 ये जितने भी हैं सब मिस्टेक में हैं, देख रहे हैं ना, पहला विकल्प सही है, टिक कर दिया गया है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, कौन सा शब्द स्पेलिंग गलत लिखा गया है। देखिए असेसन ये गलत है, असेसिबल ये भी सही है, असेसरी सही है, असेसराइज भी सही है, पहला का स्पेलिंग गलत है। फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, देखिए इन अंकित इज वरीड, मतलब अंकित चिंतित है। इन माने में, ऑफ माने अलग होना, इनटू माने में, अबाउट माने बारे में, हिज फेल्योर माने अपने, अबाउट माने से होता है, बारे में होता है, लगभग होता है, समझ रहे हैं ना। समझ रहे, तो अंकित इज अबाउट, अंकित इज वरीड अबाउट हिज फेल्योर, अपना असफलता को लेकर या असफलता के बारे में वो चिंतित है। नहीं ना, यहाँ अबाउट का प्रयोग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, 9 और 10 को रीड द पैसेज गिवन द बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देख रहे हैं ना, वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वाज ए पोस्ट मास्टर, लेंचो वाले पार्ट से है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्ट मास्टर एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हंसते हुए, हार्टली जोर जोर से, एंड शोक्ड हिम द लेटर, और उन्हें पत्र दिखाता है टू गॉड, ईश्वर का पता। नेवर इन हिज माइंड कैरियर, उसने अपने व्यवसाय में एज ए पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस प्रकार के पत्र को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर ए फैट अमीएबल फेलो, वह पोस्ट मास्टर एक मोटा अभिबल मित्रवत साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन वो तुरंत ही, टर्न सीरियस, बहुत गंभीर हो जाता है। एंड टाइपिंग द लेटर, और टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर को खोलता है। कमेंटेड, और कमेंट करता है। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ, टाइपिंग, आई विश आई हैड, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, इस आदमी की तरह मेरे भी पास विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जो इसने पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, और वह ईश्वर से पत्र व्यवहार कर रहा है। द पोस्ट मैन शोक्ड टू हिज बॉस, क्या दिखाया था, ए लेटर। देख रहे, ए पेन कलम, ए स्टैम्प पेपर, मोहर लगा पे कागज, इंक पार्ट, ए लेटर, चौथा विकल्प सही है, ए लेटर। द पोस्ट मास्टर वाच क्या था, ए फ्रॉडी था। ए अमेबल फ्लो, एक मित्र साथी था, हसमुख साथी था, एक विकल्प सही है। एन इंटेलिजेंट एम्प्लॉय, एक बुद्धिमान कर्मचारी। ए डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान ईमानदार। जो पैसेज के आधार पर एन अनेबल फेलो, वह एक मित्रवत साथी था। क्वेश्चन नंबर 11 to 13, 11 से 13, देख रहे हैं ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बाइकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल
देख रहे हैं बेकिंग पाउडर जो गोवा वाला पार्ट में अगर आप पढ़े होंगे तो वो प्रोफेशन व्यवसाय से मतलब है। तो बेकिंग वाज ए इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज, प्राचीन काल में। यहाँ प्रोफेशन व्यवसाय भरा जाएगा। बुद्धि धर्म इज ए बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज, उन्होंने अपनी पलक को काट दिया था क्योंकि ही वाज लूनाटिक नहीं, ही वाज स्टूमुड नहीं, ही फेल्ट स्लीपी, उन्हें अनुभव हुआ कि सो रहे हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन, जब उनका इलाज चल रहा था। ही वाज पुलमोनरी, सी विकल्प सही है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, लगभग पहले 24 घंटे तक मिजबिल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, न उस 24 घंटे तक न उसने दुश्मनी का व्यवहार किया न मित्रवत का व्यवहार किया, बिल्कुल एकांत में दुबका बैठा था। देख रहे हैं ना मिजबिल वाला पार्ट से फ्रेंडली। अगला है 14-15 क्वेश्चन का। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये फाग वाले पार्ट जो कोहरा वाला पार्ट है, इंग्लिश में कक्षा 10 का बच्चे पढ़े होंगे आप लोग, जो पहले एक बार किताब पढ़िए खूब अच्छी तरह से। देखिए द फाग कम्स कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली की पैरों पर बैठकर। देख रहे हैं ना। इट्स सिक्स लुकिंग, यह बैठ जाता है देखने के लिए। ओवर हार्बर एंड सिटी, शहर के बंदरगाह पर, हार्बर पर। ऑन साइलेंट, शांतपूर्वक हंचे, शिकार करता है। एंड देन मूव ऑन, बढ़ता जाता है। हाउ डज द फॉग कम, कोहरा कैसे आता है? लाइक लिटिल कैट, छोटी बिल्ली की तरह। व्हाट डज इट रेफर ऑन टू इट पोएम, कविता में इट किसकी ओर? फाग, कोहरे की ओर संकेत कर रहा है। इट कोहरा, वो ध्यान देंगे। 14-20, 16 से 20 तक क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज ट्रिकी, सप्लीमेंट्री रीडर से है। व्हाट वाज ट्रिकी इज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की केवल एकमात्र क्या दोष था? बार्किंग, भोगता था। अटैकिंग, आक्रमण करता था। बीटिंग, काटता था। ग्रीड, लालची, पाठ के आधार पर वह लालची था। हर समय खाने के लिए तैयार रहता था, जब कभी खिलाइए वो खाने लगता था। हु केम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, छोटे नोट बंडल के साथ कौन आया शाम को? अनिल आया था। देख रहे ना। द थीफ आया था, पब्लिशर आया था, अनिल आया था, मास्टर आया था, अनिल आया था। तीसरा विकल्प सही है। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन आपको अगला है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली का रियल नेम, वास्तविक नाम क्या था? पाठ जो पढ़े होंगे सप्लीमेंट्री रीडर का वो जानते होंगे। राधा, मंगला, सुलेखा। सुलेखा उसका नाम था। सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन 19 है। आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंपेटिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड के विकल्प के रूप में भरा जाएगा। बी से इस्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी, हमने एक आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित किया। इन दियर कैपिटल सिटी, अपने देश की राजधानी में। आप किसमें? मार्सोपोलिस, विकल्प बी सही है। पूरा पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट बी रीडिंग, इसको आप पढ़ करके उत्तर देना है। इसमें देख रहे हैं, पूरा देख लीजिए, पूरा पढ़ना है आपको। जस्ट एज इट बिटल फॉर पेरेंट्स, पूरा हम पढ़ेंगे, बड़ा हो जाएगा। केवल इसमें प्रश्नोत्तर देना है बस। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रेसिप्रोकल, देख रहे ना, इसमें देखेंगे आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं। अब राइटिंग में आइए। राइट ए लेटर टू योर यंगर सिस्टर, अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखिए। टेलिंग हर, उसे बताते हुए डिसएडवांटेज, हानियाँ ऑफ वाचिंग टेलीविज़न एक्जिस्टिजली, अत्यधिक निकटता से ज़्यादा देर तक समीप से बैठकर टीवी देखने के हानि के बारे में अपने बहन को पत्र लिखिए। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द वार्डन ऑफ योर हॉस्टल, अपने हॉस्टल के वार्डन को एक एप्लीकेशन लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम, प्रार्थना करते हुए, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सम इंडोर गेम्स इन द हॉस्टल, छात्रावास में इंडोर गेम्स, अंदर घर के अंदर खेले जाने वाले खेल की अनुमति दे। देख रहे हैं हमारे चैनल में ये सभी वीडियो डाले गए हैं। हाउ टू राइट एप्लीकेशन पूरा समझाया गया है। अगला तीसरा है। राइट ए रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वृक्ष का महत्व के बारे में एक थोड़ा सा संक्षिप्त आपको लिखना है। अबाउट 80-100 शब्द लिखना है। हिंट क्या है? यूजफुल फॉर लिविंग बिगिंस, इसको एस्से कहते हैं, जिसको एस्से है। इसके बारे में कि का यूजफुल फॉर लिविंग बीइंग
मतलब जीवित व्यक्तियों के लिए इसकी उपयोगिता, प्रोवाइड फूड भोजन प्रदान करना, एज शेल्टर फॉर एनिमल जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करना, कीप इन्वायरमेंट क्लीन पर्यावरण स्वच्छ रखना, प्रिवेंट सॉइल एरोसन मिट्टी कटाव को रोकना, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट जंगलों को बचाना। देख रहे हैं। अब इसके बाद इसको जहाँ लिखी जाए, इसको राइट एंड अपनी आर्टिकल ऑन ए विजिट टू जू अबाउट, देखिए लिखना है, चाहे इसके बारे में लिखिए, बिल्कुल उसी तरह से है। ग्रामर आता है, पहले देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शीला सेड टू रोहित कामा इन्वर्टेड का, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। तो शीला आस्क्ड रोहित, देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देखिए हल है पहला इनडायरेक्ट। शीला आस्क्ड रोहित इफ़ ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, क्या मतलब बस लगातार अपना अध्ययन जारी रखना चाहता है। देख रहे ना। उसके बाद दूसरा क्या आया है, देखिए दूसरा आया है बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। विल यू नॉट अटेंड द क्लास, विल यू नॉट अटेंड द क्लास, ये हो जाएगा विल द क्लास नॉट बी अटेंडेड बाई यू, विल द क्लास नॉट बी बढ़ जाएगा अटेंडेड बाई यू। फिर हो जाएगा सी, देखिए पंचुएट द फॉलोइंग, द बॉय सेड सर मे आई कम, पंचुएशन करना है। अब ध्यान देंगे 2 नंबर का है, बहुत करेक्ट। सी द बॉय सेड, पहला अक्षर बड़े लेटर से, बॉय सेड कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, सर बड़े लेटर से, यहाँ कामा लग जाएगा, मे आई कम इन, फिर इंट्रोगेटिव मार्क, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज, इस तरह लिखेंगे। फिर इसके बाद है ट्रांसलेशन, पहले हिंदी पढ़ लीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। एक दिन वह अपने घर से बाहर गया, उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली। 3 घंटे बाद जब वह घर लौटा तो उसके पिताजी उससे काफ़ी नाराज़ हुए। ट्रांसलेट इंग्लिश देखिए, मनीष इज़ द ओनली सन ऑफ हिज फादर। वन डे, एक दिन, ही वेंट आउट हिज होम, एक दिन वो अपने घर से बाहर गया। ही डिड नॉट टेक परमिशन टू हिज फादर, वह अपने पिता से अनुमति नहीं लिया। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद, आफ्टर 3 आवर्स 3 घंटे बाद, व्हेन ही रिटर्नड टू होम, जब वह घर लौटा, हिज फादर बिकेम वेरी एंग्री, उसके पिता बहुत नाराज़ हुए विद हिम, उससे, उसके पिताजी उससे बहुत नाराज़ हो गए। पूरा ग्रामर आपको हल मिला। 20 नंबर का क्वेश्चन वो भी हल मिला। देख रहे ना। अब आपको पूरा आप टॉप करना है। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब को ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये लिटरेचर है, प्रश्नोत्तर है। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। What did the boys to exposing themselves to the rain in the chapter A letter to God? मतलब बर्फ़ को एक्सपोजिंग themselves the rain, बर्फ़ में बच्चे क्या कर रहे थे, मोती जब बर्फ़ जो गिर रहे थे उसको एक्सपोज कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, एक्सपोजिंग। फिर है What did बुद्धा ask the girl to bring for carrying the child, क्यूरिंग द चाइल्ड, मतलब बुद्ध ने क्या पूछा लड़की से लाने के लिए। ये सभी प्रश्नोत्तर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, सब में आंसर क्वेश्चन डाला गया है। अथवा बी में देखिए, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन आर गॉड, ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन गॉड, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ये भी मंडेला के बारे में पूरा मैंने डाला है। हाउ डिड बाइली पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी, देख रहे ना, बस यात्रा का के बारे में है कि बाइली पिकअप क्या क्या कदम उठाई थी। एनीवन, एक लॉन्ग आंसर है, किसी एक का उत्तर दे रहा है। हाउ डू यू नो दैट ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गाँव लाइफ, मतलब कि हाउ डू यू नो, कैसे आप जानते हैं, दैट ब्रेड इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट, जीविका बहुत महत्वपूर्ण है, ऑफ गाँव लाइफ, गाँव जीवन के लिए। दूसरा, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, किस प्रकार से पोस्ट मास्टर ने लेंचो को धन भेजा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी हमारे चैनल में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेंचो का चरित्र चित्रण भी मिलेगा। थोड़ा परिश्रम करिए, 3000 वीडियो हैं तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगा, मिल जाएगा सब। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस अमांडा, हाउ ओल्ड कैसे डू यू थिंक अमांडा, अमांडा के बारे में कैसे सोचते हैं। राइट 4 लाइन्स
ऑफ एनी पोएम, 4 लाइन का कविता लिखना है प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, अपने सिलेबस पाठ्यक्रम से। फिर डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो आपके क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र में आया है उन लाइन का नकल नहीं करना है, उसको नहीं लिखना है। अथवा मतलब क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सेंट्रल आइडिया। देखिए सेंट्रल आइडिया भी आया है, देख रहे हैं ना। अब एनीवन किसी एक पर लिखना है, ए टाइगर इन द जू, द ट्रीज, हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स। फिर 9वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, 3 से 40 शब्दों में। व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अपने काम के बदले में हरी सिंह को अनिल से क्या मिला, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स, मतलब 20th सेंचुरी एरा ऑफ बुक्स के बारे में क्यों कहा जाता है। आंसर एनीवन किसी एक का उत्तर देना है, अबाउट 60 वर्ड, सप्लीमेंट्री रीडर का ही है। हाउ डिड होलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, कोर्स ऑफ उसके जीवन के कोर्स को बदलने में उसके अध्यापिका ने मुख्य भूमिका कैसे निभाई। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, देख हाउ वुड यू असेस, कैसे आप समझाते हैं कि ग्रिफिन एक महान वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाले पार्ट में पढ़ाया गया है और इसका आंसर भी मिल जाएगा। बिल्कुल आपको सुझाव देते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद जय भारत।